पाकिस्तान आर्मी में आप सोल्जर किस तरह से बन सकते हो। पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर बनने के लिए बहुत आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, गौर से सुन लीजिए जी। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, आप लोगों की तालीम मैट्रिक होगी जी। 45% मार्क्स या सी ग्रेड तक आपके चल जाएंगे। आप लोगों की जो डिग्री है HEC से अप्रूव्ड हो, हायर एजुकेशन कमीशन उस इदारे को मानता हो जहां से आपने मैट्रिक किया है, रजिस्टर्ड हो वो इदारा जी, एफिलिएट हो HEC के साथ। आपका जो कद है 5 फीट 6 इंच होगा। आपका गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच है। गौर से सुन लीजिए, ये अगर CM में निकालें तो 167.2 तक आता है। जो लोग ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए एज में थोड़ी रियायत है। एज आपकी जो है 17 साल से लेकर 23 साल तक है, यानी 17 से कम ना हो और 23 से ज़्यादा ना हो। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है 1 साल उनके लिए ज़्यादा है, अजाफी है एज में। गौर से सुन लीजिएगा, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 32-33 इंच आपकी चेस्ट होनी चाहिए, नज़र आपकी 6/6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। अब आप लोग ज़रा गौर से सुन लीजिए, पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए आपके मराहिल क्या होंगे, किस किस तरह से आपने किस किस मरहले से गुजरना है पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर बनने के लिए। सबसे पहले जी आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, स्क्रूटनी होगी, आपको SMS आ गए, रोल नंबर स्लिप्स आ गई या SMS वट जो भी आपको इंटीमेट हो गए आपके आप लोगों का फलां तारीख को टेस्ट है। उस तारीख को आप टेस्ट देने जाओगे। टेस्ट में सबसे पहले आपका वर्बल और नॉन वर्बल होगा। इसके ऊपर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। वर्बल और नॉन वर्बल में आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, पास हो गए, देन आपका होगा जी एकेडमिक्स का टेस्ट। एकेडमिक्स आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश। और जिन बच्चों ने जनरल साइंस के साथ मैट्रिक किया हुआ है वो जनरल साइंस वही सारी चीज़ें होंगी मैट्रिक वाली ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश और एवरीडे साइंस। पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और आपकी जियोग्राफी, ये सारी की सारी चीज़ें एकेडमिक्स टेस्ट में आपकी आएंगी। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर हो सकता है या 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। इन सारे टेस्टों को आपने पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। अब आपका आ जाएगा फिजिकल का मरहला। फिजिकल के मरहले में 2 स्टेप्स होंगे जी आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेजरमेंट करवाओगे अपने कद और चेस्ट की। उसके बाद जी आपकी होगी दौड़। 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने दौड़ लगानी है 8 मिनट में। यही दौड़ गर्ल्स के लिए 10 मिनट में है। गौर से सुनते जाइएगा चीज़ों को। आप लोगों ने पुशअप्स लगाने हैं 20 2 मिनट में। आप इनको रिपीट भी, रिवाइज भी कर सकते हो। अगर फर्ज किया एक दफ़ा पुशअप्स लगाते हुए आपसे एक आध मिस हो गया या आप ज़्यादा नीचे चले गए या ऊपर चले गए, गलत हो गया, तो आप दोबारा से उसको रिपीट कर सकते हो। लेकिन 2 मिनट ही टाइम में आपने 20 पुशअप लगाने हैं। बहुत आसान होता है, इजी होता है। उसके बाद जी आपने 20 लगाने हैं सिटअप्स। सिटअप्स यानी उठक बैठक, उठना और बैठना 20 2 मिनट में। ये भी बहुत आसानी से आप कर लेते हो। उसके बाद आप आ जाते हो चिनअप्स के ऊपर। चिनअप्स आपने लगाने होते हैं 3 से 5 2 मिनट में। ये भी आप आसानी के साथ लगा लेते हो। ये सारे के सारे काम आपने कर लिए, ये मरहला आपका हो गया मुकम्मल। गर्ल्स के लिए भी यही चीज़ें होती हैं लेकिन उनसे ज़रा कम चीज़ें लगवाई जाती हैं। पुशअप्स आपसे लगवा लेंगे 8-10 लगवा लेंगे, सिटअप्स लगवा लेंगे, चिनअप एक आध लगवा लेंगे। यानी कि आप फिजिकली देखना होता है कि फिट हो, कोई हड्डी शड्डी टेढ़ी तो नहीं, कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं, कोई जिस्म में कोई पट्टा एबनॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल है सारे पट्टे, आपके नर्व सिस्टम ठीक है, आपके जिस्म में मसल्स में खंचाव तो नहीं। ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, इसलिए वो सारे के सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं आप लोगों से। देन जी आपका होगा, इस मर्क से भी आप गुजर गए, देन आपका होगा मेडिकल। इब्तदाई मेडिकल में आपकी बवासीर पाइल्स चेक कर ली जाती है, देन आपकी नज़र चेक कर ली जाती है। तो उसके बाद फिर आपका ब्लड टेस्ट हो जाता है। डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, वही मौके पे आपको हर चीज़ वो बता देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस आपकी चेक कर ली जाती है। अच्छा जी, कलर ब्लाइंड लोग जो हैं वो मिलिट्री में नहीं चलते। कलर ब्लाइंडनेस आपकी ज़रूर चेक कर ली जाती है, बिकॉज आप लोगों ने रात को भी काम करना होता है और अंधेरे में भी काम करना होता है बॉर्डर्स के ऊपर। तो लिहाजा आप लोगों को कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। ये किस तरह से होगा, कैसे चेक होता है, आप लोग CMH डॉक्टर से मशवरा कर सकते हो, उनसे जाके मिल सकते हो, पूछ सकते हो, चेकअप करवा सकते हो क्या है आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो। उसके बाद जी आप लोगों का मेडिकल हो गया। मेडिकल में आप लोग क्लियर हो गए, इब्तदाई मेडिकल आपका। उसके बाद फिर आपकी ये सारे के सारे, अच्छा जी आप लोग गौर से सुन लीजिए, सारे के सारे एक ही दिन में टेस्ट नहीं हो जाएंगे।
रोज़ाना एक एक टेस्ट हो सकता है, 2-4 दिन 5 दिन लग सकते हैं, आपको डेट साथ साथ बताते जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप एक मरहले से कामयाब होते हो तभी दूसरे मरहले में जाते हो। आप लोगों को डेली इसी तरह से रूटीन में जाना होता है और काम करना होता है। आप जो जो टेस्ट पास करते जाओगे फाइनल अगले मरहले में जाते जाओगे और साथ साथ शॉर्ट लिस्टिंग होती जाएगी। उसके बाद जी आपकी सिलेक्शन हो गई, GHQ से आपकी लिस्टें आ जाएंगी, सिलेक्शन हो जाएगी। देन आप लोगों को डिपार्टमेंट में सिलेक्शन करने के बाद ट्रेनिंग के लिए भिजवा दिया जाएगा जी। अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर आपको ट्रेनिंग करवा के उसमें हर चीज़ आपको बताई जाती है। वेपन का इस्तेमाल, वॉर टैक्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको सोल्जर बना दिया जाता है मुकम्मल। क्या सोल्जर भर्ती हो कि हम SSG कमांडो बन सकते हैं? आपके बहुत से सवाल होते हैं, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, गौर से सुनते जाइएगा। उसके बाद जी आपने ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग करने के बाद आपको यूनिट्स अलाट हो जाती हैं और आप वापस आके यूनिट्स में काम करना शुरू कर देते हो। आपकी ड्यूटी कहीं भी हो सकती है जी, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। आपको हर जगह पे ड्यूटी करनी होती है। अप्लाई कैसे करना है जी? अप्लाई आपने ऐसे करना है कि आप लोगों ने अपनी डिग्री, असनाद, CNIC, डोमिसाइल, ईच एंड एवरीथिंग, फोटोग्राफ्स, अटेस्टेड कॉपियाँ करवानी है 3-3 और उसके सेट बना लेने हैं और असल डिग्री और सनाद भी साथ रखनी है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है। आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में जाके फिजिकली भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों ने जब टेस्ट देने जाना है तो आपने अपनी साथ लेकर जानी है टेस्टिमोनियल्स, असल असनाद, डिग्रीज और जो फोटो कापियाँ टेस्टेड आपने करवाई है वो भी साथ लेकर जानी है। ये हो गया आपका अप्लाई करने का तरीका। आप लोगों ने जो डिफाइंड रूरल एरियाज में रहते हो 1 साल एज में रियायत हासिल होती है। मार्क्स में भी थोड़ी कमी होती है। आपकी फ़र्ज़ किया 45 है तो 40% तक आप चल जाओगे। जिन इलाकों में लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होते, पेपर खुद स्कूल लेता है, वहाँ भी ऐसा ही है। उसके अलावा AJK, GB, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा एजेंसीज़ के इलाके, सिंध रूरल, बलूचिस्तान रूरल, पंजाब रूरल के इलाके, उन लोगों को भी एज में भी रियायत हासिल है और नंबरों में भी रियायत हासिल है 5 से 10% और उम्र में 1 से 2 साल। वो डिफाइंड रूल्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो आप चेक कर सकते हो। आर्मी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर से भी पता कर सकते हो। आर्मी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं ये हर शहर में पाकिस्तान के अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आप मालूमात ले सकते हो। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए जी, आप लोगों का मेडिकल फ्री होता है, फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, आपकी रिहाइश फ्री होती है और आपका खाना फ्री होता है गवर्नमेंट की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से। तीनों फोर्सेस में आप लोग आसानी से जॉब कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। आपको ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत होती है फॉर ऑफिशियल जॉब के लिए। कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हत्ता कि आप बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हो, देन भी आपके पीछे टाइम के ऊपर खाना पहुंचता है, चाय पहुंचती है, हर चीज़ पहुंचती है। मेडिकल की फैसिलिटी आपको हासिल होती है। उसके अलावा ट्रेन में आपको 50% किराए में रियायत होती है सफ़र करने के दौरान, जब आप प्राइवेट सफ़र कर रहे होते हो। इसी तरह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वहाँ भी आपको 50% तक किरायों में रियायत होती है। इसके साथ साथ आपको बहुत सी दीगर सहूलियात भी होती हैं पाकिस्तान आर्मी में जॉब। अब आ जाते हैं जी आपके सवाल की तरफ, जो मशहूर ज़माना आपका सवाल है कि क्या पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर बन के तो हम SSG कमांडो बन सकते हैं? बिल्कुल जी, आप SSG कमांडो बन सकते हो। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में आप जा सकते हो। आपने ट्रेनिंग करनी होती है, ये एक ट्रेनिंग का एक कोर्स होता है SSG का। वो कोर्स आपने क्वालिफाई कर लिया। बहुत टफ कोर्स होता है जी, फिजिकली मेंटली हर तरह से आपको आजमाया जाता है, चेक किया जाता है आपकी कैपेबिलिटीज़ को। आप वो कोर्स करके कमांडो के तौर पे पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हो, SSG में जा सकते हो। उसके बाद जी सर मेरे बाजू के एंगल टेढ़े हैं, आपके बाजू के एंगल टेढ़े नहीं चलेंगे जी। पाकिस्तान आर्मी में इन चीज़ों का ख़ास ध्यान किया जाता है। आप लोग एक्सरसाइज करो, डेली वर्जिश करो, मशक करो, आपके बाजू के एंगल खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। ये कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं सर कलर ब्लाइंड हूँ तो क्या मैं चल जाऊँगा? नहीं जी, पाकिस्तान आर्मी में कलर ब्लाइंड लोग नहीं रखे जाते। मेरा सर नी नॉकिंग का मसला है। नी नॉकिंग के ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, उससे फ़ायदा उठा सकते हो। मामूली सी 2-3 एक्सरसाइज वर्जिशें हैं, वो आप करो, आपकी नी नॉकिंग दुरुस्त हो जाती है। ये कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अपने आप को एक्टिव करो, डेली एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो, आपकी नी नॉकिंग ख़त्म हो जाती है। मेरी सर नज़र वीक है, मैंने आपको बता दिया जी। आपकी नज़र 6/6 होनी चाहिए विद आर विदाउट ग्लासेस। विदाउट ग्लासेस मतलब ऐनक के बगैर आपकी नज़र बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 6/6 का मतलब यही होता है, बिल्कुल दुरुस्त। आपको धुंधला नज़र ना आए, ना नज़दीक से ना दूर से। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, क्लियर आपको नज़र आए।
उसके बाद फिर आप ग्लासेस के साथ 6x6 होते हो, ग्लासेस किस कदर वीक चल सकते हैं ये आपको CMH के डॉक्टर बता सकते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के पाकिस्तान आर्मी में आप किस तरह से सोल्जर बन सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।